नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम लोग आज बात करेंगे स्काडा और पीएलसी के बारे में। तो ये आपको जो दिख रहा है ये एक स्काडा है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, और दूसरी तरफ हमारा हार्डवेयर है। तो इसमें हमें सिर्फ ग्राफिक्स दिखते हैं और अब हम चल रहे हैं पीएलसी के हार्डवेयर सिस्टम पे। हार्डवेयर को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये इसके प्रोसेसर, कार्ड्स, आईओज़ और कम्युनिकेशन कार्ड्स और बहुत सारे इसमें DODI, AOAI, एनालॉग इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट लगे हैं। तो ये चलता कैसे है, इसमें पावर सप्लाई जो आपके SMPS लगे हुए हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये 2 SMPS लगे हुए हैं। ये आपका 230 वोल्ट से 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 24 वोल्ट DC के यहाँ पे SMPS लगे हुए हैं। तो 2 SMPS लगे हुए हैं। अब 2 SMPS क्यों लगे हैं? क्योंकि 2 SMPS यहाँ पे इसलिए लगाए गए हैं, अगर कोई एक SMPS फेल होता है तो दूसरा रिडंडेंट रह के इसको उस टाइम के लिए संभालने के लिए, और इसका अलार्म चला जाएगा हमारे स्काडा सिस्टम में, या DCS है तो वहाँ पे अलार्म चला जाएगा। और ये ओरिंग डायोड मॉड्यूल के थ्रू लगा रहता है। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये बस बार के थ्रू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे बस बार और के साथ ये बहुत सारे जगहों पे, जैसे अलग अलग कार्ड्स को पावर सप्लाई देने के लिए लगा रहता है, वहाँ पे पावर देता रहता है। अब हम आपको ये दिखाते हैं हमारा पीएलसी में जो बैरियर है और इसके अलग अलग कार्ड्स हैं। तो ये आप बैरियर देख रहे हैं, जो ब्लू कलर के 2 बैरियर्स लगे हुए हैं, ये आपका जब इंट्रिंसिकली सेफ कहीं पे अगर डाटा देना होता है तो वहाँ पे बैरियर लगाए जाते हैं। बाकी हमारे पीएलसी के साथ नीचे रिले कार्ड्स और DODI लगे हुए हैं। अब इसको हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा पीएलसी का जो प्रोसेसर है उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे कार्ड लगे हुए हैं हमारे। तो ये आप देख रहे हैं, जो ये मेन प्रोसेसर है, इसका मेन प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। ये प्रोसेसर है। प्रोसेसर के साथ अभी आपका आगे कम्युनिकेशन के लिए कार्ड लगे हुए हैं। और ये मासीबस का आपका ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का पीएलसी है। अभी इसके आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसर के बाद आपके आईओ कार्ड्स लगे हुए हैं साइड में। तो कार्ड के साथ ये इसका जो कार्ड का कम्युनिकेशन वायर है उसके साथ, जैसे कि FTA कार्ड का केबल होता है, FTA केबल, या फिर इसका ETP केबल या एल्को केबल बोलते हैं। तो एल्को केबल के साथ ये कनेक्ट होते हैं कार्ड। और उन कार्ड्स में DO में डिजिटल सिग्नल, डिजिटल आउटपुट, जो कि आपका यहाँ से तो 24 वोल्ट निकलता है, और 24 वोल्ट निकलने के बाद वो रिले को ऑपरेट करता है, 24 वोल्ट रिले को, DC रिले को। और फिर वहाँ से आप 230 या फिर जो भी आपको ऑपरेशन के लिए वोल्टेज देना होता है वो DO जाता है। और सेम DI के लिए क्या होता है, DI के लिए हम 24 वोल्ट का एक वोल्टेज सिग्नल भेजते हैं, वो लूप में वोल्टेज आता है, और वो वोल्टेज आने के बाद फिर हमारा सिस्टम को वापस मिलता है। तो एक कांटेक्ट मिलता है, वो NC कांटेक्ट वो कांटेक्ट, क्लोज कांटेक्ट मिलता है। और अगर यही वोल्टेज नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमारा NO कांटेक्ट माना जाता है। और एनालॉग की बात करें तो एनालॉग में हमारा एनालॉग इनपुट और एनालॉग आउटपुट 2 कार्ड होते हैं। एनालॉग इनपुट के लिए हमारा 4 to 20 मिलीएम्स के बीच में इनपुट होना चाहिए। तो वो कार्ड हो गया। ये हमें एनालॉग इनपुट कहाँ से मिलता है, तो ये हमें एनालॉग इनपुट प्रेशर ट्रांसमीटर से, या फ्लो ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, जो भी ट्रांसमीटर हमारे फील्ड डिवाइसेस लगे हुए हैं उससे हमको एनालॉग इनपुट मिलता है। और एनालॉग आउटपुट की बात करें तो एनालॉग आउटपुट हम कंट्रोल वाल्व्स को देते हैं, या फिर कोई गवर्निंग वाल्व हैं, कोई ऐसा जो परसेंटेज में खुलने वाला है, रेशियो में कंट्रोल होने वाला है, तो हम वहाँ पे एनालॉग आउटपुट देते हैं। और डिजिटल आउटपुट किसे देते हैं, तो डिजिटल आउटपुट हम सोलेनॉइड ऑपरेटेड वाल्व्स को देते हैं, SOV को। और हमारा जो डिजिटल इनपुट मिलता है वो कहाँ से आता है, तो डिजिटल इनपुट हमको जो मिलता है वो हमको स्विच से मिलता है, या फिर कोई प्रेशर स्विच हो गया, हैंड स्विच हो गया, पुश बटन हो गया, इमरजेंसी स्विच हो गया, या फिर हमारा कोई कॉन्टैक्ट हो गया, या हमारा कोई लिमिट स्विच हो गया, उसमें प्रेशर स्विच, लेवल स्विच, फ्लो स्विच, टेम्परेचर स्विच, बहुत सारे स्विचेस हैं। तो उन स्विचेस से भी हमको यहाँ पे मिलता रहता है डिजिटल इनपुट। अब बात करते हैं एनालॉग आउटपुट की। तो एनालॉग आउटपुट में भी हम 4 to 20 मिलियम्स ही आउट देते हैं। अब मिलियम्स आउट देने के बाद क्या होता है हमारा, अगर हम कार्ड से 4 to 20 मिलियम्स दे रहे हैं वापस, तो वो डायरेक्ट 4 to 20 मिलियम्स नहीं जाता। हमारा प्रोसेसर 1 to 5 वोल्ट लेता है, 1 से 5 वोल्ट के बीच में लेता है, और उस 1 to 5 वोल्ट को आगे प्रोसेसर को देता है। और वहाँ पे 250 ओम का रजिस्टर लगा होता है, वो 250 ओम का रजिस्टर उसको चेंज करके 4 to 20 मिलियम्स में कन्वर्ट कर देता है। V=IR बोल के इसका एक फार्मूला है, जिससे आप करंट को वोल्टेज और वोल्टेज को करंट में चेंज कर सकते हैं। और ये हम आपका साइड में बस बार लगा हुआ है। बस बार के नीचे जो आप रिले देख रहे हैं, ये डिजिटल आउटपुट और डिजिटल इनपुट के लिए यहाँ पे लगाया गया है।
और ये आपका टर्मिनल बॉक्स है, बहुत सारे टीवी जो लगे हुए हैं, ये टर्मिनल बॉक्स है जो फील्ड से आपके आईओस आ रहे हैं, फील्ड से जो भी डाटा आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट है। और यहाँ से कनेक्ट होने के बाद ईटीपी जो हमारा एक्सटर्नल टर्मिनेशन पॉइंट है, उस टर्मिनेशन पॉइंट पे टर्मिनेट होने के बाद फिर हमारा कार्ड्स में जाता है और वहाँ कार्ड में जाके वहाँ से डाटा रीड होता है और उसी के साथ डाटा आउट भी होता है। अच्छा, रीड और आउट की बात करें तो रीड और आउट हमारा एक स्कैन टाइम होता है पीएलसी में। तो स्कैन टाइम क्या होता है कि डाटा का सिग्नल जब हमारे पीएलसी में इन हुआ और उसके बाद उसको प्रोसेस करके सिग्नल को आउटपुट देने के बीच में जो टाइम हमारा पीएलसी लेता है, जितना टाइम कंज्यूम करता है, उसी टाइम को स्कैन टाइम बोलते हैं। तो स्कैन टाइम जितना कम होगा हमारा पीएलसी उतना फास्ट होगा। और पीएलसी का स्कैन टाइम माइक्रो सेकेंड्स में होता है या नैनो सेकेंड्स में होता है। इसीलिए हमारा पीएलसी ईएसडी बोलते हैं पीएलसी को, इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम। और अभी हमारा स्काडा की बात करें तो ये हमारा स्काडा ऐसे लगा रहता है यहाँ पे। इसमें जो हम अपना ग्राफिक्स व्यू देखते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे 14TT102B, ऐसा अलग अलग तरह के हमारे ग्राफिक्स होते हैं जो हमको दिखाते हैं कि हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में प्रोसेस वैल्यू क्या चल रहा है। तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर और इधर हमारा हार्डवेयर। तो पीएलसी का हार्डवेयर सिस्टम हमने आपको बता दिया है। एक दिन हम डिटेल वीडियो आपको सॉफ्टवेयर के बारे में दे देंगे। अगर आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हम आपको बता देंगे कि कैसे हम अपना वीडियो देने वाले हैं और कब देने वाले हैं। ये कम्युनिकेशन के लिए इसमें ईथरनेट यूज़ किया गया है जिसका स्पीड 100 MB